तो कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी मस्त हैं, खुश हैं। और मैं आ चुका हूं ह्यूमन वैल्यूज प्रोफेशनल इथिक्स के 10वें क्वेश्चन के ऊपर। जी हाँ, 10 आउट ऑफ 10 आपके भी हमेशा 100% नंबर आए, पूरी हमारी टीम की भी आशा है। तो ह्यूमन वैल्यूज का आखिरी सफर, आखिरी पड़ाव, 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आखिरी सफर, आखिरी पड़ाव। और मैं आ चुका हूं। कैसी रही है जर्नी ह्यूमन वैल्यूज सब्जेक्ट की आपके मेरे साथ, मुझे जरूर बताएंगे। एक बार कमेंट कर देना, थोड़ा टीम को भी मजा आ जाती है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आपका प्यार मिलता है, काफी अच्छा लगता है। तो लास्ट 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप ये भी बताएं कि आपको इन 10 में से कितने क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको कोई लगता है कि मेरे को ये टॉपिक सर आप सही से नहीं बता पाए हैं और आपको इसमें डाउट है, तो आप फील फ्री टू आस्क, मैं फिर से उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और कल ही आ जाएगा। चिंता मत करिए, बिल्कुल कल ही, बिल्कुल कल ह्यूमन वैल्यूज के अगर किसी टॉपिक के ऊपर आपको डाउट है, आपको इशू है, आपने डिटेल वीडियो देख लिए हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आया, तो फील फ्री टू कमेंट में एक बंदे के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। पर पूरा ही मत कह देना भाई, पूरा बना चुका हूं मैं ऑलरेडी। ठीक है। थिंग्स आर नीडेड इन द फुलफिल बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन। अच्छा, 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 थिंग्स आर नीडेड इन द ऑर्डर टू फुलफिल बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन: राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटी। यानी कि 3 चीजों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, अलग अलग तरीके से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये बुकिश लैंग्वेज में लिखा है, इसलिए थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा। बिल्कुल इसका आपको समझना है कि राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है। राइट अंडरस्टैंडिंग, अब ये पहला वर्ड इसमें आया, राइट अंडरस्टैंडिंग। अब ये राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग तो सब करते हैं, कौन पर सही समझना, जो चीज गलत है वो गलत समझना और जो चीज सही है वो सही समझना। जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट करना गलत है, लेकिन अगर एनिमी पे अटैक किया जाए तो सही है। किसी का मर्डर करना गलत है, लेकिन सेल्फ डिफेंस में अगर किसी को मारा जाए तो सही है। तो क्या है राइट अंडरस्टैंडिंग? हाउ टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, कि हम सही और गलत के बीच में चुनाव कैसे करें, हम कौन सी चीज, ईटिंग नॉनवेज इज राइट और रॉन्ग, हमेशा से डिबेटेबल क्वेश्चन रहा है कि नॉनवेज खाना सही है या गलत है, तो वो किसी को हार्म ना करता हो, हमारी फ्रीडम को हो। और आप कह सकते हो कि अपने जो आइडियल्स हैं या हमारी जो माइथोलॉजी चल रही है या हमारा जो धर्म कह रहा है उसके भी न्याय संगत हो और वो नेचुरली एक्सेप्टेड हो हमारी सोसाइटी में, तो वो बेसिकली वो राइट बोलते थे उस चीज को। तो राइट अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा पूछा जाता है राइट रिलेशनशिप। राइट रिलेशनशिप का मतलब क्या है? कि बहन भाई का, माता पिता का, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप। इसका मतलब है जो रिलेशनशिप है उसमें आप कितना ट्रस्ट दे रहे हैं, उसमें आपकी कितनी लॉयल्टी है, उसमें आपका कितना रेस्पेक्ट है, उसमें कितना लव अफेक्शन है। क्या जब तक पैसा है तभी तक दोस्त बोल रहा है कैसा है, या दोस्त उस समय भी आपके साथ है जब कोई भी आपके साथ नहीं, जब आप विपत्ति में है तब दोस्त की पहचान होती है, तब असली दोस्त की पहचान तब होती है जब आपका बुरा समय होता है। याद रखिएगा, जब लाखों होंगे तो लाखों देने वाले लाखों मिल जाएंगे, जब लाखों होंगे तो लाखों देने वाले लाखों मिल जाएंगे, लेकिन जब कुछ जेब में पैसा नहीं होता तब 100 रुपए देने वाला भी कोई नहीं मिलता, और जो मिल जाता है वही आपका सच्चा मित्र है। तो यही कहलाता है राइट रिलेशनशिप। और फिजिकल फैसिलिटीज, फिजिकल फैसिलिटीज का मतलब यहाँ पर बेसिक फैसिलिटी से है, रोटी कपड़ा और मकान, जो हमको बेसिक, और उसमें शेल्टर भी आ जाता है, रोटी कपड़ा और मकान यानी शेल्टर ही आ गया। यानी कि बेसिक जो ह्यूमन बीइंग की जो नीड होती है, जो मास्लो की नीड हायरार्की में हमने फिजिकल फैसिलिटीज की पढ़ रखी है, नीड्स पढ़ रखी है, वो सारी चीजें ये क्या होती है? ये ऑर्डर टू फुलफिल ह्यूमन वैल्यूज, यानी बेसिक ह्यूमन वैल्यूज को या बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस को हमको फुलफिल करना है। कि हमको हमारे जीवन में क्या क्या चाहिए? एक घर चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, ये बेसिक ह्यूमन फैसिलिटी हो गई। इसके अलावा एक रिलेशनशिप हो, एक फैमिली हो, हमारी मदर फादर सिस्टर ब्रदर, एक फैमिली हो जो अच्छे से ट्रीट करे हमारे साथ, जिनके साथ हमारी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो, जो लव केयर अफेक्शन पे हो, मनी वाइज ना हो। ठीक है। और क्या हो? राइट अंडरस्टैंडिंग, वो और हमारी समझ एक ही जगह हो। मतलब जनरेशन गैप तो होता है, लेकिन उनको भी समझ में आए कि आपको क्या चाहिए, और आपको भी समझ में आए कि फादर आपको क्यों डांट रहे हो, और फादर को भी समझ में आए कि अगर इसको अभी नहीं डांटा गया या इसको अभी ज्यादा लाड किया गया तो ये बिगड़ सकता है। तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग सही हो, दोनों एक दूसरे को समझते हो, रिलेशनशिप भी है, दोनों जो समझ रहे हैं वो सही समझ रहे हैं, दोनों जो समझ रहे हैं वो सही समझ रहे हैं। अगर 2 टेररिस्ट हैं, उसका ब्रदर, बाप भी टेररिस्ट है, बेटा भी टेररिस्ट है, और वो कहीं बॉम्ब ब्लास्ट करने को सही समझ रहे हैं, तो वो राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? दोनों जो समझ रहे हैं वो सही समझ रहे हैं,
दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं और दोनों के पास बेसिक फैसिलिटीज हो, रोटी कपड़ा और मकान। तो ये तीनों चीजें ह्यूमन एस्पिरेशन के लिए यानी कि ह्यूमन नीड्स के लिए या ह्यूमन वैल्यूज के फाउंडेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है। और बार बार ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंट एस्पेक्ट से पूछा जाता है, डिफरेंट मेथड से पूछा जाता है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना। बेसिक मीनिंग और एक एग्जाम्पल के साथ इस क्वेश्चन को लिखना है, ज्यादा इसमें परेशान होने वाली दिक्कत नहीं है। और मेरी तरफ से एडवांस में बेस्ट ऑफ लक, और आप फतेह हासिल करोगे, आपको जीत मिलेगी। अगर यहाँ तक 10 वीडियो आप मेरे साथ आए हो तो मुझे पक्का यकीन है कि आपने मेरे साथ बहुत अच्छे से तैयारी करी और आपका एग्जाम ह्यूमन वैल्यूज का तो बहुत अच्छा जाने वाला है। जल्दी दूसरा वीडियो भी लेकर आ रहा हूँ, चिंता मत करना। जिन भी सब्जेक्ट के डिटेल वीडियो बाकी है उनके डिटेल वीडियो भी बन रहे हैं, वो भी आ जाएंगे, जल्द से जल्द आ जाएंगे। इसी 1 वीक के अंदर हम सब कुछ वाइंड अप कर देंगे। आप निश्चिंत रहिए, मस्त रहिए और इसी के साथ हमारे साथ भी जुड़े रहिए। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।